नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। G20 समिट के तीसरे सेशन का समापन हो गया है। समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि विश्व को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने के लिए यह जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हो। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसका एक उदाहरण है। जब यूएन की स्थापना की गई थी, उस समय का विश्व आज से बिल्कुल अलग था। उस समय यूएन में 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज यूएन में शामिल देशों की संख्या करीब 200 हो चुकी है। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ, एजुकेशन, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। मौजूदा सीजन में यह दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। दर्शक एक बार फिर से बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, जबकि टीम इंडिया इस स्टेज में अपना पहला ही मैच खेलेगी। वहीं पाकिस्तान अगर आज जीता तो टीम लगभग फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि भारत अगर जीता तो उन्हें इसके बाद 2 मुकाबले और खेलने होंगे। वहीं मैच को लेकर एक बार फिर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए रिजर्व डे भी रखा गया है। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। 3 बजे से मुकाबला है, जिसकी शुरुआत भी हो जाएगी। हालांकि अब यहां पर देखना होगा, लेकिन इससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो कहीं ना कहीं उत्साह जो था दर्शकों का वो कम हो चुका था, जब बारिश ने पूरे मैच को यहां पर कहीं ना कहीं खत्म सा कर दिया था। लेकिन क्योंकि इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें भारत ने पहले बैटिंग की, उसके बाद रन बनाए गए यहां पर भारत की तरफ से। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान मुकाबला खेलने के लिए आया तो वहां पर बारिश की भेंट ये पूरा मुकाबला चढ़ गया। लेकिन अब इसी बीच आज एक बार फिर से मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि अगर मौसम इसी तरीके से बना रहता है, बारिश होती है, तो इसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि जो मुकाबला है वो कल खेला जाएगा। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है।
वैभव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। वैभव, इससे पहले जो मुकाबला हुआ था, कहीं ना कहीं जो उत्साह है लोगों का वो भेंट चढ़ गया था बारिश की। आज एक बार फिर से मुकाबला होने वाला है, बेहद उत्साहित तमाम दर्शक हैं। फिलहाल का मौसम का क्या कुछ अपडेट है? और हालांकि मौसम को देखते हुए रिजर्व डे भी रखा गया है। बिल्कुल सपना, आपको बताना चाहूंगा पहले आज के मुकाबले को लेकर। देखिए, पहले जो ग्रुप स्टेजेस के मैच हुए थे उसमें पहले मैच बारिश से धुल गया था, जिसमें दोनों एक एक अंक के साथ मैच खत्म हुआ था और पाकिस्तान एक मैच जीत के पहले से ही आगे था और हमने भी नेपाल से मैच जीतकर 3-3 का अंक बराबर कर लिया है। तो ऐसे ये सुपर 4 ग्रुप स्टेज के मैच हैं, सुपर 4 मैच है। और देखिए, पिछली बार भी जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने जो हमारे बल्लेबाजों को परेशान किया था, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हैरिस रऊफ हो, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हमारे जिस तरीके से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये सब जो है मतलब एक तरीके से उनके बॉलिंग अटैक पेस के आगे जो है नतमस्तक हो गए थे। लेकिन अब क्योंकि रोहित शर्मा बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं और अब ये ग्रुप स्टेज का मैच नहीं है, तो आज अगर रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं भारत आज काफी अच्छे अंतराल से इस मैच में जीत दर्ज करेगा। और मौसम की बात करें और पिच की बात करें तो मौसम एकदम साफ है, मैच होने के पूरे आसार हैं। और अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो भारतीय टीम को पहले बॉलिंग करनी होगी, तभी इस मैच में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के बॉलर जब शुरू में आते हैं तो काफी दबाव बनाते हैं, चाहे इंडिया ही क्यों, रोहित शर्मा बड़े से बड़े बैट्समैन, चाहे वो एरन फिंच की बात करें, स्टीव स्मिथ की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, या इंग्लैंड के आप जॉनी वेस्टो की बात करें, ये सब जो है खासा परेशान करते हैं शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रऊफ। सपना बिल्कुल, और अपने आप में अब हालांकि तमाम जो दर्शक है वो ये मैच देखने के लिए बेहद उत्साहित भी रहेंगे वैभव, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अगर यहाँ पर टॉस जीतती है भारत तो उनको सबसे पहले यहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ऐसा क्या था? क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से पहले बैटिंग की गई थी। हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमाल करके दिखाया था, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, इनके विकेट्स यहाँ पर लिए गए थे। हालांकि हार्दिक पांड्या की तरफ से जो मैच है कहीं ना कहीं यहाँ पर संभाला गया था। इस बार क्या आसार है, इंडिया कितनी मजबूती के साथ अब यहाँ पर मैदान में नजर आने वाली है? देखिए सपना, आपको बताना चाहेंगे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से पारी खेली, एक संकट से टीम इंडिया को उभारा था। एक तरफ जहां 60 रन पे 3 विकेट हो गए थे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुभमन गिल के आउट होने के बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके आए थे। हालांकि उनके दोनों के शतक चूक गए थे। देखिए, इस मैच को जीतने के लिए एक कड़ी रणनीति के तहत उतरना होगा। रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ मिलकर फील्ड को सजाना होगा। देखिए, विराट कोहली भी पहले कप्तानी कर चुके हैं, काफी टाइम उनको अच्छा अनुभव है। रोहित शर्मा, तो ऐसे दोनों दिग्गजों को एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। और जैसा कि मैं पहले भी मैंने कहा है कि श्रीलंका के मैदानों पर, श्रीलंका के जितने भी मैदान हो, चाहे वो कैंडी हो या कोलंबो में हो, तो वहां पर पहले बॉलिंग करना तो टीम के लिए ज्यादा सही रहता है। जो मतलब चेजिंग वहां पर जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा सपना, चेजिंग वहां पे आसान होती है। तो पहले बॉलिंग करके निमंत्रण देना दूसरी टीम को। ठीक है वैभव, अब यहाँ पर देखना होगा कि टीम इंडिया यहाँ पर किस रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। बहरहाल आज का जो मुकाबला है बेहद रोमांचक है और इस मुकाबले के लिए यहाँ पर इंडिया के तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतजार करते ही हैं, पाकिस्तान को भी बेहद उत्साह रहता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो आज का जो मैच है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसका इंतजार सभी करते हैं, और ये मुकाबला जो रहता है वो ना सिर्फ ग्राउंड में रहता है बल्कि दोनों देशों के बीच में भी रहता है। और आज का इंतजार सभी को रहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो खेला जाए। हालांकि इससे पहले मुकाबला खेला गया था, लेकिन वहां पर बारिश हो गई थी, जिसके चलते जो मुकाबला था वो नहीं खेला गया। हालांकि भारत की तरफ से बैटिंग जरूर की गई, लेकिन इस बार भारत पूरी ही मजबूती के साथ मैदान में उतरने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि इससे पहला जो मुकाबला हुआ था उसमें भारत को कहीं ना कहीं जूझना पड़ा था अपनी बैटिंग से। तो एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज में आज भारत पाकिस्तान मुकाबला एक बार फिर होने वाला है।
हमारे सहयोगी राजेश कुमार न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आज का जो मुकाबला है बेहद खास है, क्योंकि ये जो मुकाबला है इसका इंतजार सभी लोग करते हैं। फिलहाल मौसम के लिहाज से क्या ये माना जाए कि मुकाबला खेला जाएगा? हालांकि रिजर्व डे जरूर यहां पर रखा गया है, लेकिन इसी बीच अगर आज मुकाबला होता है तो भारत को सबसे पहले, अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बॉलिंग या फिर यहाँ पर बैटिंग? बिल्कुल सपना, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच होता है तो वो हमेशा खास ही होता है, फिर वो चाहे T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट मैच हो। हर किसी को इंतजार रहता है कि भारत और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो उसमें चूंकि उसको लेके दोनों देशों में काफी उत्सुकता होती है, बेचैनी होती है, और दोनों देशों के जो खेल प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि उनकी टीमें जीते। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारतीय टीम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो देखिए दो चीजें आपको समझनी होंगी। भारत के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। बारिश का साया जरूर है, लेकिन अगर बारिश होती भी है तो इसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, यानी आज अगर मैच हुआ और जहां पे खत्म हुआ तो कल अगले दिन वहीं से वो मैच स्टार्ट होगा और रिजल्ट तक जाएगा। लेकिन पूरे एक सप्ताह की बारिश बताई गई है, आप देखते हैं उसका क्या होगा। लेकिन मैच को लेके पूरे जो खेल प्रेमी हैं उनमें काफी उत्साह है। एक तरफ चूंकि हमारे अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की परीक्षा होगी, क्योंकि सामने एक ऐसी तिकड़ी है गेंदबाजों की जो दुनिया के चाहे कितने ही बड़े बल्लेबाज हों उनको धराशायी करने में महारत हासिल रखते हैं। उसमें नाम है नसीम शाह का, उसमें नाम है आफरीदी का और उसमें नाम है हैरिस राउफ का। ये तेज गेंदबाजी की तिकड़ी ऐसी है जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। और पिछली बार भी हमने देखा कि इन्होंने भारत को कैसे शुरुआत में बड़े झटके दे दिए थे और एक तरीके से लग रहा था कि भारतीय पारी अब संभलना मुश्किल है। लेकिन आज चूंकि नई सुबह है, नई सवेरा है, नया मैच है और इंतजार इसी का कि कब ये शुरू होगा। लेकिन हमारे न्यूज रूम में भी इसको लेके काफी उत्साह है और हम न्यूज रूम का भी रुख करेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी समझेंगे कि आखिर इस मैच को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। वैभव है हमारे साथ, खेल को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, जानते भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के मैच को लेकर क्या उम्मीद है। वैभव, आज के इस महामुकाबले को कैसे देख रहे हैं? देखिए राजेश, मैंने पहले भी बताया कि पहले वाला मैच जो था वो धुल गया था, दोनों को एक एक अंक दे दिए गए थे, और अब नेपाल को हराने के बाद हम 3 अंकों के साथ पाकिस्तान की बराबरी पे हैं और हम अब जो है आज ग्रुप स्टेज से निकलकर सुपर 4 का मैच खेल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, बाबर आजम की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से नंबर 1 का ताज जो है ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इनकी सीरीज चल रही है और ताबड़तोड़ ऑस्ट्रेलिया जीत के जो है फिर से नंबर 1 पर काबिज हो गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान की तिकड़ी, जो बिल्कुल सही बात है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, ये तीनों एक बहुत बड़े बॉलर माने जाते हैं। किसी भी फास्ट बहुत इनका अच्छा जो है पेस अटैक होता है, जो किसी बड़े से बड़े बल्लेबाज, जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे वो एरॉन फिंच हो, जॉनी बेस्टो हो, वर्ल्ड के अच्छे बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया है। रही बात देखिए KL राहुल टीम की, तो टीम में जसप्रीत बुमराह आपको पता होगा वो चले गए हैं वापस अपने घर में, उनका वापस इंडिया के दौरे पर आ गए हैं, अपने घर पे कुछ काम है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि एक स्पिनर को यहाँ, क्योंकि देखिए जो पहला मैच था वो कैंडी में था, लेकिन ये वाला मैच राजेश कोलंबो में खेला जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं है कि स्पिनर को अतिरिक्त तौर पर आपको विकल्प के तौर पर यूज़ करना होगा। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी या किसी एक को बाहर होना होगा और अक्षर पटेल को टीम में जगह दी जा सकती है। तो देखिए इस तरीके से स्पिन की कहीं ना कोई कोशिश होगी कि एक स्पिन गेंदबाज रखा जाए। लेकिन चूंकि अभी सपना आप ये भी समझिए, इस मैच में ना 2 चीजें खास हैं। एक तो सबकी नजर बारिश पे है और दूसरा सबकी नजर KL राहुल पे भी है, चूंकि बिल्कुल लगातार हमारे सहयोगी राजेश कुमार भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, सीधा वहीं लेके चलते हैं। राजेश, आप कंटिन्यू कीजिए, न्यूज रूम में आप हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करती हूँ आपका। देखिए न्यूज रूम में भी जो हमारे जो साथी हैं वो काफी उत्साहित हैं इस मैच को लेकर, और सिर्फ न्यूज रूम ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आप किसी भी कहीं भी जाएंगे, चाहे आप चाय की दुकान पे जाएं, चाहे आप किसी बड़े मॉल में जाएं, हर जगह आपको भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर काफी उत्सुकता नजर आएगी। ऋषि है हमारे साथ, ऋषि से बात करते हैं। ऋषि, आज के मैच को लेकर कितने उत्साहित? जी सर, बिल्कुल ये मान लीजिए आज का मैच भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछला मैच जो था वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसकी वजह से फैंस काफ़ी निराश थे। लेकिन आज फैंस को एक उम्मीद है महामुकाबले की, तो ऐसे में ये मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है और देखना बड़ा क्या आज भी बारिश
खेल बिगाड़ती है या फिर नहीं? बारिश पे सपना, बारिश पे सबकी एक चिंता है कि कहीं बारिश में मैच धुल ना जाए, लेकिन एक रिजर्व डे इसीलिए रखा गया है कि आज अगर बारिश होती भी है तो कल कम से कम मुकाबला जो है दोबारा शुरू हो चुकी है। महामुकाबला है और ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो क्रिकेट खेल प्रेमी है वो इस मुकाबले को जरूर देखेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान की गेंदबाजी होगी। सपना एक चीज और है, क्योंकि हमने देखा था भारतीय बल्लेबाजों को पिछली बार काफी दिक्कत हुई थी पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने का। उसका एक बड़े वजह यह भी है कि पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ज्यादा क्रिकेट हुआ नहीं है। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, किसी दूसरे कंट्री में खेलने के लिए चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो तनाव के चलते बहुत कम क्रिकेट खेला है। किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर आप हो तो उस पर जरूर कोई मुकाबला हो जाता है, वर्ल्ड कप हो, T20 का वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, लेकिन द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई। बहुत कम खेला है पाकिस्तानी गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजों ने, इसलिए भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो भारतीय बल्लेबाजों को अफरीदी की सामना करने की आती है, हारिस राउफ का सामना करने की आती है और यही वजह है कि नसीम शाह को सामना करने में आती है और उनके सामने भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। सपना, और अगर भारतीय यहाँ पर बल्लेबाजों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किस किस का यहाँ पर पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो पिछली बार देखा गया था कि रोहित शर्मा हो या यहाँ पर विराट कोहली हो, अगर इतने बड़े दिग्गज जो खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो ये चुनौती भारत के लिए भी रहने वाली है। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वहां पर पलड़ा जो है वो किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए, आप अगर दोनों टीमों को देखेंगे तो अगर उस तरफ गेंदबाजी का टैलेंट है तो इस तरफ बल्लेबाजी का बहुत अच्छा टैलेंट है ना। बीच में हमारे पास हमारा पिछले बार जो मिडिल ऑर्डर था उसने संभाल लिया था। शुरुआती झटकों के बाद हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला था और शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद उन्होंने एक सम्मानजनक स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचा दिया था। लेकिन बारिश की वजह से दूसरी टीम खेल नहीं पाई थी और उस मैच का कुछ नतीजा नहीं निकला था। अब उम्मीदें सब पे हैं, क्योंकि आप देखिए रोहित शर्मा भले ही पिछले मैच में ना चले हों, विराट कोहली भले ही पिछले मैच में ना चले हों, लेकिन ये वो प्लेयर हैं, वो खिलाड़ी हैं जो अगर चल जाएं तो पूरे मुकाबले को अपने नाम कर लेते हैं। पूरे मैच का रुख बदलने में कहीं ना कहीं ये लोग महारत हासिल कर सकते हैं। और आज भी निगाहें जो हैं वो शुभमन गिल पे होंगी, रोहित शर्मा पे होंगी, विराट कोहली पे होंगी, केएल राहुल वापसी कर रहे हैं उन पे होंगी और इनको अब चलना ही होगा, क्योंकि ये मुकाबला अगर यहां से जीते तो फिर आगे का रास्ता आसान होगा। हालांकि पाकिस्तान की अगर गेंदबाजी की बात करें तो वो यहाँ पे उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमारे बल्लेबाज चले तो फिर उनके आगे कोई भी गेंदबाज आ जाए फिर उनका हश्र क्या होता है वो सारी दुनिया जानती है। सपना, बिल्कुल, और इसी के लिए उत्साहित भी तमाम लोग रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड का ही मुकाबला नहीं रहता है, ये पूरे दो देश का मुकाबला रहता है और इतने ज्यादा उत्साहित यहाँ पर राजेश इस मैच को लेकर होते हैं कि देखते ही बनता है। बहरहाल सुपर 4 स्टेज में आज भारत पाकिस्तान के बीच ये जो मुकाबला है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर हम गेंदबाज की बात करें या फिर हम ग्राउंड की बात करें तो ये ग्राउंड जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर बारिश का साया भी है, हालांकि रिजर्व डे भी रखा गया है। ग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसको एज मिलता नजर आ रहा है, गेंदबाजों को या बल्लेबाजों को? कि अगर देखिए कोशिश ये होगी, चूंकि शुरुआत में अगर टॉस जीतती है भारतीय टीम तो कोशिश ये होगी कि पहले बल्लेबाजी ली जाए और एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, क्योंकि बारिश के बाद फिर अगर बीच में मैच फंसता है तो रूल्स के तहत कई तरह की जो चुनौतियां हैं वो टीम के सामने आती हैं। तो एक अलग विषय टॉस के बाद तय होगा। लेकिन कुछ और साथी हमारे साथ न्यूज रूम में, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर आज के मुकाबले आज के मैच को लेकर क्या लगता है, कैसा मुकाबला होने वाला है? देखिए, जैसा पिछला 2 सितंबर को मैच हुआ था वो बेनतीजा रहा था बारिश कारण, लेकिन ये मैच जरूर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। एक तो डकवर्थ लुईस नियम अपनाया जाएगा, नहीं हुआ तो इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है, तो ये किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगा और ये भारत को बहुत अच्छे दृष्टिकोण से यहाँ पे खेलना होगा। शुरुआत के 10 ओवर 13 ओवर टीम इंडिया को संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। विकेट कम से कम शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजी अगर करती है तो टीम इंडिया को संभल के करना होगा और ये कहीं ना कहीं सबक लिया है इसके पिछले मैच में। हालांकि आज के मैच में क्या कुछ होता है ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।